तो भाई हमने ट्रिपल आईटी भोपाल को विज़िट किया, वहाँ के बच्चों से मिले। पहली बात तो ट्रिपल आईटी भोपाल का कोई कैंपस ही नहीं है, तो उसको विज़िट तो नहीं किया एक तरीके से, लेकिन उनके बच्चों को विज़िट किया। वो बच्चे जहाँ रहते हैं, रूम पे रहते हैं, उनके पास गया। वहाँ से मैं कॉलेज का रिव्यू लाया हूँ 3 ब्रांचेस का, आईटी, सीएस और ईसी। इन 3 ब्रांचों के बच्चों से मैं मिला। इन लोगों ने कॉलेज के बारे में अच्छी बुरी दोनों चीज़ें बताई हैं कि उनको वहाँ क्या नहीं पसंद आया, क्या वहाँ पे बहुत अच्छा है और वहाँ पे कैसा काम चलता है, वो पूरी चीज़ें उनने बताई हैं। तो यार इस वीडियो को पूरा देखो, उनके रिव्यू को सुनो और फिर उस हिसाब से अपना एडमिशन क्राइटेरिया डिसाइड करो, ठीक है। तो भाई मुझे तो सब लोग जानते हैं, मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हाइपोथेटिकल बाबा, मैं आईआईटी ड्रॉप आउट हूँ। मैंने अपने सेकेंड ईयर में अपना मास्टर्स छोड़ दिया था आईआईटी मंडी से। और हमारे पास स्टूडेंट्स बैठे हैं ट्रिपल आईटी भोपाल के, ये बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। हमारे पास 3 ब्रांचेज़ हैं, आईटी, सीएस और ईसी। तो हम एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर अपन आगे बात करेंगे। तो भाई आपका नाम, आप कहाँ से आए हो और आपकी ब्रांच? हाँ, मेरा नाम प्रज्वल कुमार है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मैं आईटी ब्रांच में हूँ। माई सेल्फ शिवांशु मिश्रा, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ और मेरी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस। हाय सबको, मेरा नाम आदिश जैन है, मैं ओडिशा नवरंगपुर से आया हूँ और मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है। Hello everyone, myself Divyanshu Uttam. I am from Kanpur, Uttar Pradesh. I am here pursuing my branch IT. भाई तुम्हारा? हेलो सबको, और मेरा नाम साहिल सिंह है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ और ट्रिपल आईटी में ईसी ब्रांच में भी प्रोसेसिंग कर रहा हूँ मैं। तो आप सब सेकेंड ईयर में ही हो ना? जी। तो यार जो बच्चे आने वाले हैं, एडमिशन लेंगे, तो उनको कॉलेज के बारे में पहले से क्या क्या पता होना चाहिए, अपन वो डिस्कस करेंगे। तो भाई पहले तो आपकी जर्नी बताओ कि कैसी रही थी। एक एक करके बताओगे या फिर इकट्ठा बताओगे? एक एक करके बता देते हैं। एक एक करके। तो तुम दोनों सीएस वाले हो ना? नहीं, मैं हम दोनों सीएस वाले हैं, ये दोनों आईटी। देखो प्रोसेस सबका कॉमन था। हाँ। कि 11th 12th में हम लोग ने पढ़ाई की जेई की, एंड देन थ्रू जेई मेंस हम लोग ने जेई मेंस क्लियर किया, एंड जेई मेंस के थ्रू हम लोग को ये कॉलेज अलॉट हुआ था। तो ये प्रोसेस तो सबका सेम ही था, देन रैंक के अकॉर्डिंग ब्रांच अलॉट। तो अपने जगह से यहाँ आने में कोई दिक्कत हुई क्या? मेरे को बहुत होती है, मेरे को 26 घंटे सफ़र करके आना पड़ता है। अच्छा, आप दूर से आए थे ना? हाँ। और बाकी यहाँ में से किसी को आई थी कोई दिक्कत? नहीं, ऐसे कुछ खास दिक्कत नहीं है। भोपाल में थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी यहाँ पे जब नए नए हुए थे तब तो आई। क्योंकि बहुत अलग हो जाता है कि जहाँ से तुम आ रहे हो, फूड चेंज, फिर एनवायरनमेंट चेंज, और भोपाल का पानी वैसे ही बहुत गंदा है। ये बात सच है। सही बात है, सही। हेयरफॉल बहुत होगा, ये बात तो सच है, बस ऐसा ही है। तो फर्स्ट ईयर में यार मज़ा आया था कि या फिर आने के बाद ऐसा लगा था कि यार कहाँ आ गए? डिमोटिवेशन हुआ था थोड़ा। तो पहले तो कैंपस देख के कि कैंपस हमारा, हमने सोचा था कि आईआईटी लेवल, उस टाइम हम प्रिपरेशन के टाइम सोचते थे कि अच्छे कॉलेज में ऐसे कैंपस होते हैं। हाँ। फिर यहाँ आके देखा तो कुछ वैसा था नहीं, और फिर जेंडर रेशियो भी बहुत ख़राब था, तो उस वजह से पहले डिमोटिवेशन हुआ था। लेकिन वही है कि बच्चे जैसे होते हैं वैसा माहौल होता है, तो सभी बच्चे ठीक है, पढ़ने वाले हैं, तो ठीक ही लगता है मेरे को तो कॉलेज में। जेंडर रेशियो तो भाई कितने लड़के हैं तुम्हारी क्लास में, कितनी लड़कियां बता दो? मेरा सीएस में तो सिर्फ 3 लड़कियाँ हैं, 3 लड़कियाँ हैं। 150 में 3 लड़कियाँ हैं बस। तो ये सिर्फ सीएस ब्रांच का या आईटी मिला के? सीएस का है बस। आईटी का भी कुछ अच्छा नहीं है, आईटी में भी 120 बच्चों में 7 लड़कियां हैं बस। अरे भाई सबसे बढ़िया तो इस हिसाब से इसी का है। सबसे इसी में 80 लड़कों में कम से कम 7-8 लड़कियां तो है। ये इसी का बेस्ट है। ये इसी का बेस्ट है। ट्रिपल आईटी का बेस्ट है। ये ट्रिपल आईटी का बेस्ट है आज तक का। चलो भाई, तो आपको कॉलेज में आने के बाद ऐसा क्या लगा कि यार मैंने यहाँ एडमिशन क्यों ले लिया, मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पर? हमने तो प्लेसमेंट देख के लिया था सबसे पहले कि प्लेसमेंट अच्छा है तो ले लेते हैं, और मेरा तो ऐसा था कि नज़दीक भी था तो इसलिए भी ले लिया। मैं इंदौर में रहता हूँ, भोपाल नज़दीक है, बट मेरे ख्याल से और भी, जैसे मैं उस टाइम सोचता था कि जेंडर रेशियो क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अभी आके लाइट नहीं थी। मतलब पहले इतना आदमी नहीं सोचता है कि जेंडर रेशियो या फिर ओवरऑल प्लेसमेंट देख के आ गया। हाँ, तो उस समय दिमाग में यही चलता है बच्चे की, प्लेसमेंट मिलना चाहिए। लेकिन फिर जब 4 साल के बाद सच्चाई पता चलती है कि कॉलेज में क्या है। जब 1-2 महीने रहते हैं लगता है कि खुद का कैंपस होना चाहिए था, प्लेसमेंट्स होनी चाहिए थी खुद की, ये सब लगता है, तब फ़र्क पड़ता है। नहीं तो फिर 1 साल बाद क्या सब नॉर्मलाइज हो जाता है कि तुम
उस एनवायरनमेंट में बन जाते हो फिर कि यही है तो फिर यही है। अब वो एक्सेप्टेंस आ जाती है कि यार अब तो ऐसे ही जीना है, अब कोसने से कुछ नहीं होगा, अब आ चुके हो तुम। मेरा तो ऐसा था रीज़न कि जाना कहीं था, लेकिन पेरेंट्स का था कि भोपाल इज़ अ गुड प्लेस, ऐसे इधर बहुत जैन रहते हैं तो तुम भी चले जाओ। अच्छा चले जाओ बस। तो प्लेसमेंट जैसे आपने बोला कि प्लेसमेंट देख के आपने लिया था, तो मतलब यहाँ का प्लेसमेंट फिर अच्छा होगा? हाँ, प्लेसमेंट तो अच्छा है। अभी जैसे लोग बोल रहे थे कि मतलब डाउनफॉल आया है, तो वो सारे कॉलेजेस में आया है। बाकी प्लेसमेंट वाइज देखा जाए तो IIIT भोपाल इज़ गुड। तो लास्ट ईयर अपन क्या बोल सकते, कितना हाईएस्ट गया था? लास्ट ईयर जैसे 2022 में हाईएस्ट 85 था, एंड लास्ट ईयर का जो हाईएस्ट था दैट वाज 60 LPA, जो क्रेड की तरफ से। CSIT के लिए तो सेम ही कंपनी आती है ना वो? मोस्टली तो कितना 85 और लास्ट ईयर 2023 में हाईएस्ट प्लेसमेंट वाज 60 LPA। चलो ये तो काफ़ी अच्छा है फिर तो। प्लेसमेंट सही है, बट इस ईयर थोड़ा जैसे रिसेशन है तो सारे प्लेसमेंट थोड़े रिकॉर्ड बिगड़े हैं हर कॉलेज। रिसेशन तो यार बहुत साल से चल रहा है, मतलब 2-3 साल से तो चल ही रहा है। हाँ, बट 20 इस साल थोड़ा ज़्यादा हो है। रहा है। इस साल हमारा प्लेसमेंट डायरेक्ट मतलब जैसे 100% आसपास प्लेसमेंट है हमारा, वो रिड्यूस होकर डायरेक्ट 50% पे आ गया था इस साल। इस साल फर्क पड़ा है। तो यार तुमने लोएस्ट प्लेसमेंट पता करी? यार ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मालूम तो? इम्पोर्टेंट तो बहुत होता है, बट लोएस्ट प्लेसमेंट ना होना। बाद में जहाँ तक मेरे को आइडिया है, लोएस्ट प्लेसमेंट जो था वो इसी साल था, जैसे इस इसी ब्रांच का था, दैट वाज अराउंड 4 to 5 LPA, दैट वाज द लोएस्ट। ये तो मतलब सारे प्राइवेट कॉलेजेस में इतना तो सबको मिल रहा है, मतलब 5 से 6। इतना तो उनका एवरेज ही होता है। वो है, हमारा तो एवरेज वगैरह सही है, बट होपफुली जैसे अब रिसेशन पीरियड जा रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, ग्रुप पे भी आते रहते हैं सीनियर्स के मैसेज, तो इस साल प्लेसमेंट विल बी बेटर। मतलब उम्मीद है कि अच्छा है, क्योंकि हम लोग के जैसे सीनियर्स हैं जो अभी करंट 4th ईयर, उन्होंने समर इंटर्नशिप्स की हैं, जैसे अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, एटलासियन में भी एक सीनियर ने की है, और बहुत सारे ऐसे सीनियर्स जो अभी इंटर्नशिप पे चल ही रहे हैं पिछले 8-9 महीनों से, गो कॉमेंट, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो इस साल हम लोग को होप है कि प्लेसमेंट विल बी नाइस, और हमारे साल तक तो हो ही जैसे। तो आपको उम्मीद है कि आपका एवरेज प्लेसमेंट से ऊपर ही होगा? उम्मीद तो यही है। उम्मीद तो यही है कि अब सोच के आए थे कि एवरेज 22 है तो उससे ऊपर ही आए। तो जैसे 2024 के प्लेसमेंट के हिसाब से एवरेज बहुत घट गया, जैसे हमारा एवरेज 22 के आसपास चल रहा था, वो घट के शायद 14 और 12 आसपास रह गया है वो एवरेज। तो होपफुली 2025 के वैसे तो उम्मीद यही है कि हमको कि अच्छा जाएगा इस साल का तो प्लेसमेंट। चलो ये तो ठीक है। और जैसे आप जब फर्स्ट ईयर में आए थे यहाँ पे, तो आपको मालूम चला यहाँ पे कैंपस है ही नहीं, तो ये चीज़ पहले ही पता चल गई थी या फिर आने के बाद मालूम चला? मेरे को पहले से पता था एक्चुअली, देखा जाए तो मतलब मुझे पता था IIIT NIT के अंदर है, इसलिए भी मैंने थोड़ा प्रेफरेंस दी थी इसको। हाँ। क्योंकि NIT का कैंपस रहेगा और प्रोफेसर्स भी वहीं के। बहुत सारे होते हैं जो NIT में भी पढ़ाते हैं, IIIT में भी। और ये था कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच और NIT का कैंपस इस चक्कर में भी, और नज़दीक भी था। तो जो प्लेसमेंट होती है वो NIT के साथ होती हैं, अलग से होती है? ये TNP से अलग है हमारा, अलग है प्रॉपर। यार ये चीज़ तो ठीक नहीं है, अगर साथ में होता तो ज़्यादा बेटर होता ना। वो तो है, हाँ। पहले होता था जब हमारा TNP सेल बना नहीं था, लेकिन अब जब से TNP सेल बन गया है तो वो एक साथ हो रहा है। क्यों बनाया इनने भाई? अच्छा नहीं, 2023 में हमारे ही TNP सेल ने प्लेसमेंट किया था, जो कि हाईएस्ट था 60 LPA, वो जो बता रहा था आपको। 23 एवरेज उसी साल गया था जब हमारे TNP सेल ने प्लेसमेंट। ज़्यादा क्या था? हाँ, ऐसा जो कंपनियां NIT में आ रही हैं वो भी शायद IIIT में भी आती हैं, दोनों जगह वो आती हैं। अच्छा, वो दोनों जगह कोई एलिजिबल कर देती होंगी। हाँ। TNP अलग अलग है बस। हाँ, TNP अलग अलग है। तो इसमें तो मतलब फायदा ही है एक तरीके से देखा जाए तो। थोड़ा फायदा है, थोड़ा ही है, लेकिन है बाकी में से तो ज़्यादा। सबसे बड़ी चीज़ अट्रैक्ट करके लेकर आई थी, सबको पता था कि हम सबको पता था कैंपस नहीं है, हॉस्टल लाइफ भी 1 साल ही है बस, 1 साल के बाद हॉस्टल लाइफ भी नहीं है, बाहर रहना पड़ेगा। बट एक चीज़ ही लेकर आई थी कि हाँ भाई प्लेसमेंट है, चलते हैं, ये सब तो मैनेज हो जाएगा, ये सब के बारे में इतना नहीं सोचता अभी। बट हाँ, आने का 1-2 महीने तक लगेगा कि बहुत लगेगा कि अपना खुद का कैंपस नहीं, क्योंकि कभी कभी होगा कि NIT वाले तुमको वो चीज़ दिखा देंगे एट द एक पॉइंट आएगा जहाँ पर तुम्हें बता देते हैं। क्योंकि मैं अभी बता सकता हूँ, जैसे मार्च में फेस्ट हुआ था, उसमें हम लोग को एक बार के लिए एंट्री नहीं दी गई थी क्योंकि हाँ डायरेक्ट बोल दिया था IIITs आर नॉट अलाउड, कुछ हो गया था इस रीज़न की वजह से। तो वो एक बार तुमको कभी ना कभी 1 साल के अंदर फील हो ही जाएगा, बाद में यू एक्सेप्ट थिंग्स तो सही हो जाता है। फिर लगता है कि अब फंस चुके हो, 4 साल इधर ही बिताने, कुछ कर नहीं सकते। तो ले दे के एक ही सहारा रहता है प्लेसमेंट, कि यार ये चीज़ तो मिल ही रही है, कुछ मिल रहा हो चाहे नहीं। तो हॉस्टल के बारे में कैसे मालूम चला था कि 1 ही साल का है? ये पहले ही बता दिया गया था आपको या फिर नहीं? वो ऑनलाइन रिसर्च करने पे पता चला कि मतलब
आप फर्स्ट ईयर में आपको बस हॉस्टल अलाउड होती है, उसके बाद आपको एट लास्ट आपको हॉस्टल छोड़ना ही पड़ता है। ये किसने बताया था? कॉलेज नहीं बता दिया था? हाँ, मतलब कॉलेज के वेबसाइट से आने के पहले या बाद में? वेबसाइट पे सब अवेलेबल, वेबसाइट में सब अवेलेबल था। हॉस्टल की फीस वगैरह कुछ? बहुत महंगी फर्स्ट बहुत महंगी है हॉस्टल, तो बहुत महंगा है फिर। एक साल का पूरा? हाँ, तो एक कितनी हम फीस लेते हैं? एक सेमेस्टर वाइज होती है हॉस्टल की फीस तो, लेकिन कॉलेज फीस जो फर्स्ट ईयर में पे करनी होती है दैट इज होल ईयर, बाद में आप सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हो। जैसे इस साल हम लोगों ने सेमेस्टर वाइज की थी। हाँ। और कॉलेज हॉस्टल की फीस 36,000 हॉस्टल का था एक सेम का, एक सेमेस्टर? हाँ, और इस साल और बढ़ गया है, इस साल बढ़ गया वो चीज़। 21,000 मेस का था। हॉस्टल का लगता, मैस का लगता मैस का है? अलग था। हाँ, तो बहुत है फीस। मैस कहाँ है? वहीं आरजीपीवी में? हाँ, उधर ही है। सब खाना बहुत बेकार है। हाँ, एक बार हॉस्टल बता देते हैं कि हॉस्टल कहाँ पर, एक बार बता दो भैया। तो अब अगर जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए 3 हॉस्टल्स हैं, हमारे टाइम में 2 थे। एक है राजीव गांधी पे जो है आरजीपीवी, वो 16 to 17 किलोमीटर्स अवे है कॉलेज से। एक और है निटर करके कॉलेज है इधर, तो NITTR, तो वो एक कॉलेज है जो उसकी 4-5 किलोमीटर अवे है। और नया इस बार हम लोग के लिए एक लिया गया है भेल में, तो वो भी एक हॉस्टल तो और दूर है यार। हाँ, भेल 12-13 किलोमीटर और है कैंपस से, तो वो एक तीसरा हॉस्टल लिया गया क्योंकि इस बार 4 ब्रांचेस न्यू ऐड ऑन हुई हैं, तो उस वजह से बच्चे बढ़ गए हैं, इसलिए एक और हॉस्टल की टेंडर 3 अलग अलग कैंपस में हॉस्टल्स लिए हुए 3 अलग अलग कैंपस में हॉस्टल्स लिए हैं। और उधर से आने जाने की बस फैसिलिटीज़ है। पहले बस की फैसिलिटीज़ की चार्जेस नहीं थे, इस साल हैं। बस के चार्जेस हैं? हाँ, इस साल कुछ 14,000 रुपये। पहले हमें लगता था हॉस्टल की फी में ही इंक्लूडेड है, इसलिए हॉस्टल की फी ज़्यादा है, सर वो इस साल अलग से ले रहे हैं बस का, सेपरेट कर दिया सब कुछ। तो मतलब अपन को सेकंड ईयर में आके रूम अलग से कॉलेज के पास ढूंढना पड़ जाएगा। हाँ, वो तो है, वो पड़ेगा। और एक तो बहुत दिक्कत ये होगी क्योंकि पहले जो हमारा बैच थे, हमसे पहले वो 200 करीब आते थे, और हमारे टाइम में हम 350 आ गए, और अब हमारे बैच आने वाला है 500 करीब का। बढ़ रही है सीटें? बढ़ रही है हॉस्टल भी बढ़ा अब है। फर्स्ट ईयर के बाद जब वो 500 बच्चे छोड़ेंगे तो उनको रूम्स मिलना बहुत मुश्किल होगा, जिसकी वजह से बच्चों को दूर रूम्स लेना पड़ रहा है, और आने जाने का खर्चा बहुत बढ़ जा रहा है बच्चों का। तो ये हमारे कॉलेज को जल्दी ही कुछ करना चाहिए, चाहे NIT से बात करें, कैंपस कुछ ना कुछ हॉस्टल वगैरह NIT में हो सके, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग की बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत दूर लिए हैं, तो उनका रोज आने जाने का खर्चा बढ़ जाता है। ऊपर से वो बस भी टाइम पे चलती नहीं है, रेड बस जो चलती है वो भी कभी लेट हो जाती है। यार ये तो मुझे सुन के काफ़ी बुरा लगा यार, ये चीज़ तो मतलब इसमें बच्चों को खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, रूम ढूंढना है और फिर कितना दूर कैसे। हमने बहुत ढूंढा था, 2-3 दिन तक इधर उधर भटकते रहे, रोज RGPV से आते थे, रूम्स ढूंढते थे, नहीं मिलता था चले जाते थे, बस ही चल रहा था। और ऊपर से यहाँ पे मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ में बच्चे आते तो रूम प्राइस भी बढ़ा रखे उन लोगों ने, आने वाले टाइम में किराया और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा। इतना नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया हमारे 2 फ्लैट का 25,000 इतना नहीं था पहले, अब भी बहुत मतलब 25,000 फिर भी एक बहुत बड़ा अमाउंट। अगले साल देखा जाए तो और बढ़ सकता है मे बी। तो किसी अपने रूम के रेंट बढ़ेंगे क्या? आप तो यहाँ 4 साल 3 साल और रहोगे शायद। नहीं, इसका नहीं, लेकिन अभी आने वाले स्टूडेंट्स जो होंगे, जैसे क्योंकि अब बच्चों को क्या है, रूम चाहिए, तो बच्चे किसी भी प्राइस पे चाहिए ही चाहिए। घर वाले भी भेजेंगे ही पैसे, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है ना, कॉलेज वालों ने ऑप्शंस नहीं रखा, अब रोड पे तो रहेगा नहीं बच्चा। नहीं, NIT आप लोगों को पता है, मेरे हिसाब से एक सजेशन है कि आप सबको मिलके NIT से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं जब NIT गया था ना, तो एक पूरी हॉस्टल की बिल्डिंग ही खाली पड़ी थी, वो भूत बंगले ऐसे दिख रही थी, लेकिन रूम्स तो है ना यार, एक तरीके से देखा जाए तो उसको थोड़ा बहुत रेनोवेट करवा के बच्चों को रूम्स देना चाहिए मेरे हिसाब से। जब क्लासेस भी वैसे वहीं लग रही हैं, सारी क्लासेस वहीं लगती हैं या फिर और कहीं भी लगती हैं? सारी क्लासेस NTP बिल्डिंग में लग रही है। मतलब NIT में ही एक है न्यू टीचिंग ब्लॉक करके NTP, उसी में सारी क्लासेस लगती हैं। अच्छा हाँ, एक और ऐसा है कि जो भी सोच रहा है कि NTP पूरा की पूरी हमारी है, NTP भी पूरी नहीं है। NTP मतलब न्यू टीचिंग ब्लॉक जहाँ पे हमारी क्लासेस लगती हैं, हाँ। तो उधर ही सारी IIIT फर्स्ट ईयर और 4th ईयर सबकी क्लास उधर ही लगती है, तो वो भी पूरा नहीं है, सिर्फ 2 ब्लॉक्स हमारे हैं, बाकी सिर्फ मैनेट का है, बाकी मैनेट की क्लासेस चलती हैं उधर। तो आपकी क्लासेस दूसरे ब्लॉक्स में नहीं लगती? नहीं, उसी ब्लॉक में लगती है? उसी ब्लॉक्स में लगती है। और इस साल तो हमको हमारा ये डाउट है कि ब्रांचेस ऐड तो हो गई हैं, लेकिन रखने के लिए बच्चों को जगह का है, रूम्स का है। हाँ यार, ये सीटें बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर सही बात है ना, बच्चे कहाँ रहेंगे? ये चीज़ तो गलत है। सुनने में आया था कि कैंपस की नींव डाली गई है, अब आइडिया नहीं हुआ है कि नहीं, मतलब रतिबड़ की बिल्डिंग नहीं है IIIT के पास अभी तक तो नहीं है, अभी मतलब बन रहा है, कैंपस नहीं बन रहा है। और मतलब कुछ आइडिया? रतिगढ़ में, मतलब रतिगढ़ है ना, रातीगढ़ में वहाँ पे मतलब स्टैब्लिश हो गया, काम चल रहा है, कैंपस बन रहा है। ये भी श्योर है काम चल रहा है कि नहीं? अच्छा, ये सिर्फ सुनना, मतलब सुनने में आया कि वहाँ पे कैंपस बन रहा है, 50 एकड़ की लैंड है, उस पे कैंपस बना रहे वो लोग। और वैसे तो देखा जाए तो मतलब एक कॉलेज के हिसाब से जो कॉलेज में होना चाहिए, वो मेन फैसिलिटीज़ जो कोर फैसिलिटीज़ है कॉलेज में होनी चाहिए, वो अभी हमको प्रोवाइड नहीं करी जाती है, वो सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। जैसे एक लाइब्रेरी होनी चाहिए कॉलेज में, पूरा मतलब हमको बोलते हैं कि मतलब ये लो ई बुक्स पढ़ो,
और लाइब्रेरी मतलब अगर जो भी टीचर्स पढ़ा रहा है वो मतलब अपनी सीट्स भेज देता है कि हाँ इससे पढ़ लो। तो एक तरीके से प्रॉपर बुक्स वगैरह होती तो हम लोग मतलब और अच्छे से पढ़ाई वगैरह। ये तो फट गया, ये तो इंजीनियरिंग है तो एक रात पहले खत्म कर देंगे। बट एक और चीज ये है कि पानी की हो गई बेसिक फैसिलिटीज या मेडिकल एड, मेडिकल फैसिलिटीज ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं बोलते। मैंने डिस्पेंसरीज मेन जो है स्पोर्ट फैसिलिटीज नहीं है। अभी जो हम लोग आते कॉलेज जाते, कॉलेज से आते पढ़ते आते सेम कल्चर हो गया। कोई फैसिलिटी वहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है बट मैं एक्सेस नहीं कर पाते। मैंने कुछ टाइम अलॉट किया है, इसी टाइम पे तुम आकर यूज कर सकते हो, उसके बाद तुम यूज नहीं कर सकते। तो मैनेट के बहुत रेस्ट्रिक्शंस है ट्रिपल आई। और लाइब्रेरी भी नहीं जा सकते। लाइब्रेरी कार्ड अभी तक हम लोग गए आज तक नहीं गए। आज तक तो नहीं गए हम लोग लाइब्रेरी। एक बार भरवाया था बट उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, आज तक हम लोग लाइब्रेरी नहीं गए। और स्पोर्ट्स वाले में भी मैं सिर्फ 2 दिन गया, मतलब 2 से 3 दिन गया। स्पोर्ट्स जो है हमारा स्पोर्ट्स जहाँ पे खेलते हैं बच्चे, वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वहाँ भी मैं बस 2 दिन गया। और शायद मतलब इन लोगों से कितने लोग तो अभी तक गए भी नहीं होंगे रिस्ट्रिक्शन की वजह से, बस बाहर से देख के आ गए। तो वहाँ के लिए कुछ कार्ड वगैरह बनता है? नहीं, कार्ड वगैरह नहीं, ऐसे मतलब जब अभी इंटर ब्रांच हो रहा था, इंटर ट्रिपल आईटी हो रहा था, तो एक फिक्स टाइम अलॉट कर देते कुछ समय के लिए कि अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो 10-15 दिन के लिए वो अलॉट कर देते कि हाँ यहाँ खेल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा तो इतना माथापच्ची करने से अच्छा इंसान रूम पे ही नहीं रह लेगा फिर। वही तो सीन है। और जैसे स्पोर्ट्स है नहीं, स्पोर्टलुमिना करके होता था हमारा, मतलब कॉलेज में हुआ है पहले भी, इस साल में भी होगा, सितंबर में ही होगा स्पोर्टलुमिना कॉलेज का। तो नहीं तो स्पोर्ट्स के नाम पे इंटर ट्रिपल आईटी होता है, और इंटर ट्रिपल आईटी में भी 10-15 दिन पहले या 1 महीने पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस चलती है। आरजीपीवी में या मैनेट के ग्राउंड में हो जाता है, या तो फिर जैसे क्रिकेट का मैं गया था 1-2 दिन प्रैक्टिस के लिए, तो 4 इमली ग्राउंड है, थोड़ा मैनेट से 2-3 किलोमीटर दूर है, बाहर का ग्राउंड है, बाहर इधर-उधर का ग्राउंड है, मतलब पब्लिक ग्राउंड ही है, पब्लिक ग्राउंड्स पे उस पे भी परमिशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है, पूरा नहीं ले सकते तुम। अरे टाइम है, अगर नेट्स में कोई खेल रहा है तो फिर यू हैव टू वेट, ऐसा। तो यार भाई आप चुप बैठे हो, आप बताओ आपको कुछ दिक्कत आ रही कॉलेज में? अरे ये सारी कॉलेज में एक्चुअली में बहुत दिक्कत है, इवन पढ़ाई को भी लेकर कुछ खास हो रही है। प्रोफेसर कैसे, मतलब फैकल्टीज में बहुत मतलब कमी है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक ही टीचर होते हैं जो मल्टीपल सब्जेक्ट आजकल पढ़ा रहे हैं। सेकेंड ईयर एक ही टीचर 3-4 सब्जेक्ट घेर लेता है। इस बार इवन एक दिन तो ऐसा हुआ कि टीचर ने बोला कि मुझे कल सब्जेक्ट कल ही मिला है और मैं 2 दिन बाद से पढ़ाऊंगा, आज मैं ये पढ़ाता हूँ। अच्छा ऐसा होता है? तो ऐसा डाउट वगैरह पूछो तो क्लियर तो कर देते होंगे? हाँ उतना हो जाता है, डाउट हमें आने ही नहीं देते। डाउट आज तक आए नहीं है। कुछ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे मतलब उनकी क्लास में खुद जाने का मन करता है। ऐसा हम लोग का इधर से 2.5 किलोमीटर है, पैदल जाते हैं या बाय वॉकिंग चले जाते हैं। बट कुछ टीचर्स ऐसी हैं जिनका क्लास अटेंड करने का मन करता है, भले ही वो स्ट्रिक्ट है, बट नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं। पढ़ाना उनका इतना अच्छा है कि बच्चे जाना पसंद करते हैं। बच्चे जाना पसंद करते हैं। एक फिजिक्स की भी मैम है और मैथ की भी क्या क्या यहाँ की अच्छाइयाँ क्या थी? पहला तो प्लेसमेंट ठीक ठाक दे रहे हैं और कोडिंग कल्चर काफी स्ट्रांग है। हाँ, ये तो कॉलेज का कोडिंग कल्चर है, कोडिंग कल्चर सब कुछ मतलब कोडिंग वो बना रखे, क्लब्स बना रखे अच्छे आज GDSC कॉलेज में 3 मेजर क्लब्स हैं अभी। एक तो कोडेम है जो कि डेवलप ये इस पे फोकस करता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह हो गया। एक तो GDSC है, तो ये 2 बहुत मेजर क्लब्स हैं। और मतलब ट्रिपल आईटीज़ में जैसे कोडिंग एनवायरनमेंट बोलते हैं बहुत अच्छा होता है, तो कॉलेज के जो सीनियर्स हैं, सीनियर्स भी बहुत अच्छे, जैसे हेल्पफुल बहुत हैं। हाँ। क्योंकि फैकल्टी से ज़्यादा तो सीनियर्स हेल्पफुल हैं, वो कम से कम बता तो देते हैं कि कहाँ से क्या करना है। रिसोर्सेज हो गए, जो पेड रिसोर्सेज होते हैं उनको भी फ्री में अवेलेबल करवा देते हैं हमारे लिए। अच्छा हो जाता है? हाँ ये हो जाता है। तो ट्रिपल आईटी में तुम्हें कोई चीज़ अच्छी मिलेगी तो दैट आर सीनियर्स, क्योंकि सीनियर्स सारी चीज़ें तुम्हें अवेलेबल करा के देंगे। हाँ तो सीनियर्स तुमको सब कुछ अवेलेबल करवा के देंगे, जो भी कोर्सेज वगैरह हो गए। फिर कोई डाउट्स हैं, डाउट्स तुम फैकल्टी से ज़्यादा सीनियर्स तुम्हारे क्लियर करके देंगे, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, इंटर्नशिप्स कर चुके हैं, तो उन पर एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। और ये जो क्लब्स है, जैसे कोडिंग एनवायरनमेंट बहुत है हमारे फर्स्ट ईयर में भी, वैसे उन्होंने स्टार्टिंग से कोडिंग को बहुत हाई प्रेफरेंस दी थी और अच्छा खासा अभी भी कोडिंग एनवायरनमेंट। तो कोडिंग करनी है और प्लेसमेंट लेनी है, स्किल्स डेवलप करने हैं, तो फिर बहुत सही कॉलेज है। उन्होंने सही चीज़ पे ही फोकस किया, देख रहे हैं, क्योंकि अभी कोडिंग का ही टाइम है। AI ML ही चल रहा है अभी हर जगह का। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा था कि मतलब वही सीनियर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे हमें फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने PDF वगैरह प्रोवाइड कर दी थी कि जो पिछले साल उनके क्वेश्चंस आए थे, मैम ने बना के दिए थे, तो वो सब प्रोवाइड किए थे। जो ई-बुक्स होती हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, वो भी सब प्रोवाइड किया था, तो वो ईजी हो जाता था पढ़ना उससे।
क्योंकि मान लो कि टीचर्स ने जो भी टॉपिक समझाया वो तुम्हें समझ नहीं है, बस टॉपिक का नाम याद है, तो आप उसमें जाके सर्च कर सकते हो और टॉपिक सीख सकते हो। सीनियर्स मतलब हर जगह के सीनियर्स अच्छे ही होते हैं क्योंकि काफ़ी, और मैं लिंक्डइन पे भी IIIT सर्च कर रहा था ना जब मैंने तुमको ढूंढा था, तो जितने भी सीनियर्स थे अच्छी जगह पे ही जॉब कर रहे हैं मैंने देखा। कोर में भी जैसे EC कोर में भी बहुत अच्छे जगह पे प्लेस हैं, NVIDIA, Synopsys ये वगैरह कंपनीज में। EC का तुम्हें मालूम है और कुछ थोड़ा ज़्यादा मीन्स सीनियर्स से बातचीत तो होती रहती है। सीनियर्स से तो बातचीत होती है, मतलब कुछ सीनियर्स है जो सॉफ्ट की तरफ प्रीफर करते जाना, कुछ सीनियर्स है जो कोर की तरफ प्रीफर करते जाना, तो मतलब हाँ मतलब अगर मतलब एक तरीके से गाइड कर देते हैं हम लोगों को भी कि देखो कि मतलब ये थोड़ा सा सॉफ्ट पार्ट होता है इसका, तो ये सॉफ्ट पार्ट अगर तुम ध्यान देते तो मतलब तुम IT CSE के साथ जाके बैठ के मतलब ऐसा रहता है कि ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, मतलब कंपनी आती है अगर IT CS के लिए और मेरा अगर मुझे कोडिंग वगैरह अच्छे से आती है तो मैं जाके इनके साथ भी इंटरव्यू दे सकता हूँ। काफ़ी हमारे मतलब जो सीनियर्स भी हैं वो इनके साथ भी प्लेस्ड है, मतलब IT CS की जॉब्स मतलब जब इनके इंटरव्यू होते हैं तो इनकी कंपनीज में भी जाके प्लेस्ड है। और कोर में तो मतलब कम ही बच्चे होते हैं, वैसे भी कोर टफ होता है, कोर टफ होता है थोड़ा और कम बच्चे होते हैं, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मतलब कोर का स्कोप ज़्यादा है, मतलब ग्राउंड लेवल पे देखें तो ऐसा मतलब ऐसा मुझे लगता है। चिप मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है तो आई थिंक EC का कोर का प्लेसमेंट बढ़ेगा। और NVIDIA तो अलग ही फोड़ रहा है मार्केट। NVIDIA भी मतलब कॉलेज में एक तरीके से मतलब एक मेजर कंपनी है जो आती है NVIDIA मतलब एक अच्छी खासी कंपनी हो जाती है, वो बहुत टॉप के लेवल की कंपनी है, बहुत टॉप के लेवल पे कंपनी हो जाती है, मतलब हर साल आ रही है। हाँ हर साल आ जाती है NVIDIA। किसी को मतलब पिछले साल भी एक बच्चे को लेके गई थी, ऐसा सीनियर्स बता रहे थे, मतलब किसी न किसी को लेके जाती है, किसी ना किसी को हर बार लेके जाती है। बस स्किल्स चाहिए तुम्हें, स्किल्स होनी चाहिए आपको बस। किस प्रोफाइल के लिए आती है कुछ मालूम है, जैसे मतलब किस जॉब रोल के लिए? जॉब रोल के लिए तो अभी पता नहीं, क्योंकि अभी ऐसा हम लोग सेकेंड ईयर में है, एक साल जस्ट कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर अभी स्टार्ट हुआ हम लोगों का। मतलब फर्स्ट ईयर में जितने सीनियर से कांटेक्ट रहा उस हिसाब से इतना पता चला है कि NVIDIA आती है और मतलब डिफरेंसेस वगैरह बता दिए उनने। हाँ। VLSI में 3-4 चीज़ें 2 दिन पहले हमारे क्लास में भी जैसे अनाउंसमेंट हुई थी, तो IIIT भोपाल में ऑलमोस्ट 350 कंपनीज विजिट कर चुकी हैं, और सीनियर्स वगैरह जैसे बता रहे थे तो कम से कम 100 के आसपास सीनियर्स बाहर जैसे US वगैरह में मास्टर्स कर रहे हैं। जैसे अभी मेरे को कल ही पता चला कि हमारे एक और सीनियर का IIT दिल्ली में हो गया MTech में, तो ऐसे तो सीनियर्स के नेटवर्क बहुत मिल जाएंगे। बट देखो ऐसा है कि IIIT भोपाल में एक चीज़ चाहिए, प्लेसमेंट। स्किल्स तुमको डेवलप करनी है, कहाँ से डेवलप करनी है वो तुम्हें सीनियर्स बता देंगे, तो सीनियर्स अच्छे हैं और भोपाल का वेदर अच्छा है, बस और कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। लेक के पास में भी है। भोपाल का वेदर तो अच्छा है, जैसे मैं इंदौर में भी रहता हूँ तो इंदौर में लोग मतलब क्लीनिनेस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो क्लीनिनेस में भोपाल थोड़ा डाउन होगा, लेकिन वेदर उसका तो बहुत अच्छा है। हाँ वेदर इज गुड। यहाँ पे क्या थोड़ा चिल लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पे खाया वहीं फेंक दिया और लेक के पास भी थोड़ा तो मतलब कभी मन करता है माहौल देखने का माहौल सेट हो जाता है, मतलब चले देख भी जाते होंगे ना आप सब साथ में, तो किसी और हरियाली की तलाश में आओगे, कोई और हरियाली भाई ऐसे लड़कों की वहाँ बंदी रहती है ना भाई, देख के ऐसा लगता है यार। बस ऐसा है कि स्टार्टिंग में अगर आ रहे हो तो खाना शायद दिक्कत करे तुमको। अब मैस का खाना कर सकता हूं। हाँ, मैस का खाने से तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत करना, 2 दिन अच्छा लगेगा, तीसरे दिन से खुद मैस तो खाना बहुत बेकार है, कहीं की भी मैस मेरे हिसाब से तो नहीं। फर्स्ट ईयर में आपको तो वहीं खाना पड़ा, वो सही था क्या? फर्स्ट ईयर वाली जो मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे हिसाब से तो जो RGPV की मैस है वो सबसे बेकार लगी मुझे आज तक। तो मतलब वहाँ पे मतलब खाना बहुत बेकार बनाते थे, बहुत लो क्वालिटी थी। आग बंद कर दूं और 4 दिन अलग अलग सब्जी खिलाऊं, आप यही बोलोगे कि सारी सब्जी तो सेम थी, डिफरेंस क्या है? तो अपन जो घर कह रहा हूँ, ये अपन रूम पे जो मेड बुला के खाना बनवा लेते हैं वो बेटर है या फिर मेस से खा जाए? वो बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। और फिर अगर मेस भी चूज कर रहे हो तो चूज समथिंग लाइक 3000, जैसे हम लोग ये शिवांशु वगैरह इन्होंने लगवाई हुई है, तो इन लोग का भी ऐसा है कि नीचे सावरिया पे ही मतलब जहाँ पर रहते हैं हम लोग उधर ही मेस है, तो वो 3000 तो जहाँ बेटर मिल रहा है उधर लगवाओ, क्योंकि फिर क्वालिटी अच्छी रहती है। हम लोग जहाँ खाते हैं नीचे मतलब प्रॉपर रेस्टो टाइप होता है, हाइजीन मेंटेन, थोड़ा कॉस्टली रहेगा लेकिन क्वालिटी सही दे देंगे। जैसे दाल पानी जैसी नहीं रहती, जैसे देव अधिकारी हो गया, सावरिया हो गया, मंगलम हो गया, ये सब थोड़ी सी मतलब अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं। इनकी प्राइसेस 3 से 4000 वेरी करते हैं, लेकिन फूड क्वालिटी बहुत अच्छा। और सबसे बेटर ऑप्शन तो यही है, लगवा लो, बस राशन अपन को लाना पड़ेगा बस उसके लिए। चलो सही है। और कुछ है कुछ दिमाग में? और प्रोस तो नहीं है भाई, और तो बस एक यही है कि जो कैंपस हमारा है मतलब मेन मार्केट में न्यू भोपाल में सब चीज़ अवेलेबल आसानी से हो जाएगी। RGPV का एक कौन सी है कि तुम्हें कुछ भी लेना हो
पहले 1 किलोमीटर पैदल चल के बाहर बाहर जाओ, निकलो, हाँ, बहुत उसके बाद ऑटो करके 6 किलोमीटर हाँ, आसपास कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं, आसपास कुछ करौन जाओ, लाल घाटी जाओ, गांधीनगर जाओ, जाओ, हाँ तो 10-20 रुपए वेस्ट करके जाओ कहीं पे। बेसिक सामान, नोटबुक भी लेनी है, हाँ नोटबुक में भी मिल जाए तुमको, वो भी दुकान खुली होगी तो वो भी ओवर प्राइस थोड़ी सी, क्योंकि कैंपस में एक ही कैंपस के अंदर है ना वो दुकान है। दुकान। बैरागढ़ घुमा है आप लोगों ने? नहीं बेरागढ़ तो वैसे बैरागढ़ से फिर उज्जैन रेलवे गए थे, स्टेशन घुमा है बस। बस अच्छा स्टेशन, अच्छा उतरे वहीं पे थे क्या? नहीं, मतलब वहाँ में उज्जैन गए थे। पास अच्छा, पड़ता उज्जैन गए थे। है, पास पड़ता है ना वहाँ से, स्टेशन पास पड़ता है। आरजीपी से बेरागढ़ स्टेशन पास पड़ता देखा है। जाए तो बैरागढ़ से बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेलिटी में मैनेट लोकेटेड है। हाँ। क्योंकि बैरागढ़ में भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको वो कंजेस्टेड पूरा- लगेगा। पूरा का पूरा क्या वो Old मार्केट एरिया है ना? ओल्ड भोपाल टाइप है। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा पॉश एरिया में आता है भोपाल के, जहाँ पे मैनेट है, तो अच्छे यहाँ पे सड़कें वगैरह या लोकेलिटी सब अच्छा है। मार्केट भी यहाँ पे अच्छा मिल मार्केट भी जाएगा। अच्छे, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे नेहरू नगर पास में ही है मैनेट के, तो यहाँ सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, नीचे उतरो सब मिल जाएगा। न्यू हाँ, मार्केट दिक्कत पास नहीं है, सामने में से भोपाल का जो मेन हाँ, आप लोगों की मैच भी नीचे ही है, मतलब जिस बिल्डिंग में आप रहते हो। जिस बिल्डिंग में, उसी नीचे- बिल्डिंग में नीचे। मैच है मेरी। चलो सही है। नीचे स्टेशनरी, मेडिकल हो या कोई भी चीज़ हो, इसी सब बिल्डिंग खाने में पीना सब मिल इसी जाएगा। बिल्डिंग में ठेका भी नीचे। ठेका ही साइड में, इसी बिल्डिंग में ये पीछे की तरफ। हाँ, इसी बिल्डिंग में एक ड्रिंकिंग पेट्रोल पंप बगल में है, कॉफी के लिए है, दवाई के लिए है, जूस के नहीं, लिए ये है, सब पता खाने के होना लिए चाहिए है। बच्चों को यार। सब कुछ है, मतलब इस बिल्डिंग में सब कुछ है, हमारी बिल्डिंग में सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी लोकेशन बिल्डिंग में। बता दो क्या, जो नए बच्चे आए तो यहाँ पे सबसे पहले यहीं ट्राई करें रूम ढूंढने का। नेहरू नगर, नेहरू नगर स्क्वायर। नेहरू नगर स्क्वायर है ना, हाँ यहाँ पे सब मतलब सब अवेलेबल है, है। क्योंकि थोड़ा दूर इधर है वैशाली नगर वगैरह, उधर से बच्चे इधर ही आते सामान आप लेते। पैदल भी जा सकते हो, ज़्यादा दूर भी नहीं है मैनेट से। मैंने यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल सकते हो। वो एक्चुअली होता है, थक जाते तो ई रिक्शा कर लेते, नहीं तो पैदल जा सकते हैं easily। नहीं, इतना वॉकिंग तो कोई भी कर हाँ, सकता है, हाँ। और नहीं करता तो करना जैसे कि चाहिए भाई। हाँ, अभी मतलब जैसे मैं effort भी बताता हूँ अच्छा कि अगर मैरिट वाले जो बच्चे हैं, उनका जो हॉस्टल है वो भी 2-2.5 किलोमीटर दूर है। हाँ, ये वो तो लोग है। भी पैदल आते हैं, वो लोग भी पैदल आते हैं, सही बोला, ये हम मैंने भी जा देखा था। सकते हो उतना, तो मतलब ये तो मतलब उतना बेसिक प्रॉब्लम हुई हो तो मतलब नॉर्मल वो चीज़ है। 16-17 किलोमीटर से बाकी हाँ मतलब एक चीज़ है कि जो मतलब थोड़ा सा हर्ट करती है कि जो कॉलेज है, कॉलेज मतलब अगर नेशनल कॉलेज में तुम लोग आ रहे हो तो एक तरीके से रहने की फैसिलिटीज कॉलेज को खुद प्रोवाइड करनी चाहिए 4 साल तक। सही बात तो ये है। एक बेसिक कॉलेज मतलब एक बेसिक नीड होनी चाहिए कॉलेज की, और ऐसा क्योंकि कि एक हमको तो नेशनल बुला कॉलेज है ना लिया। सर ये। सही बात है यार, ये तो हमको बुला रेपुटेड लिया, कॉलेजेस में ही बुला आता है। हाँ। इस बार उन्होंने और एक्स्ट्रा बच्चे बुला लिए, 4 ब्रांचेस और ऐड कर दी, एमसीए बुला लिया, एमटेक बुला लिया। एमटेक में भी 2 टाइप के, घर पे बैठ के, इधर बैठ के, तो और इतने हॉस्टल होते ही, हॉस्टल होती है। हॉस्टल होते हैं। क्वांटिटी बढ़ा दी, क्वालिटी पे अभी तो अरे भाई तो हमारे जैसे हमको भी जहाँ तक है कि हमारे टाइम तक भी कैंपस तो नहीं बनेगा। हम जैसे 2027 बैच में पास आउट हो जाएंगे, हाँ। हमारे टाइम तक भी तो नहीं होगा। 29 तक बन बहुत सकता है time लगेगा। कैंपस, 29 तक कैंपस बन जाएगा ऐसा, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन है इनका कि 29 तक हमारा कैंपस बन जाना चाहिए उन लोगों का। चलो सही कॉलेज है। रेडी होने में वैसे टाइम तो लगता ही है, प्रॉपर पूरा कॉलेज रेडी होगा, मतलब हॉस्टल फैसिलिटीज, Classes ये बनेंगे, कि जो सब कुछ क्लासेस बनेगा। वगैरह। जहाँ पर क्लासेस चल रही हैं उधर तो कम से कम बेसिक मिले, जैसे पानी हो गया, पानी के लिए भी तुमको हाँ, एक माला चढ़ के जाओ या फिर दूसरे ब्लॉक पे जाओ जहाँ कहाँ पे? मैंने- RGP में? हाँ, नहीं इधर ही, हाँ, जहाँ कॉलेज पर में, क्लासेस हाँ, लगती है क्लासेस हमारी लगती होती है। है। या तो उधर जाओ जहाँ पर मैनेट की क्लासेस लगती हैं, उधर पानी सही चलता है तो उधर से पानी लेकर वो आओ। अपने ब्लॉक में पानी नहीं है। है रहता Ground है, floor रहता पे है। हो ऐसा नहीं है, पानी तो Water रहता है, cooler लेकिन है, कभी कभी लेकिन खराब पड़ेगा। खराब हो जाता है तो उसको कोई ध्यान देने वाला तो नहीं है। ध्यान देने वाला नहीं है उस पे। नहीं, अगर अपन कंप्लेंट करें कि यार ये ठीक कर दो तो तो मतलब 2-3 महीने में हो जाएगा तो हो जाएगा। कॉलेज गवर्नमेंट है। अब एक और चीज़ है, मतलब जैसे कि अभी जो एक चीज़ है जो थोड़ी सी अच्छी है कि हम लोग को लाइब्रेरी वगैरह तो मैनेट की यूज़ करने नहीं देते स्पोर्ट्स, मतलब फिर भी लैब्स वगैरह जो है थोड़ी सी अटेंड कर सकते हैं हम लोग मैनेट में जाके, जैसे फिजिक्स लैब वगैरह हम बस ये वहाँ पे lab अटेंड होती कर सकते थे। अभी भी कुछ इसी ये की हमारे जो पास लैब होती नहीं है है। बेसिक वो तो हमारे पास है, मतलब एक मशीन है उसमें जो हो जाता है। और अगर कुछ मतलब एक्स्ट्रा लैब्स चाहिए रहती है मतलब स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए भी मतलब बाहर जा सकते हैं, मतलब मैनेट के मतलब मैनेट में ले जाते हैं लैब्स के लिए। तो ये चीज़ तो है थोड़ी बेटर कि लैब्स कम से कम अटेंड करने देते मैनेट के अंदर, वरना उसमें भी बहुत दिक्कत होती वो है। फैकल्टी के साथ ही वो विजिट चीज़ कर हाँ, सकते हैं। फैकल्टी के साथ विजिट कर वो सकते चीज़ हैं। बेटर इसलिए है क्योंकि मैनेट से टीचर्स ने परमिशन ली है बस। हाँ ये वो और टीचर्स ऐसा भी है ट्रिपल कि- आईटी के ही हैं। शायद में भी इस बार मैनेट से डिमांड की गई हो कि और ब्लॉक्स वगैरह मिल जाए क्योंकि हाँ, ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं वो तो है। और मे भी हुआ, क्योंकि अगर देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस के भी शायद 2 लैब या 2 या 3 लैब्स ही अलॉट होंगे सिर्फ। मेरे ख्याल से इस साल नया डायरेक्टर आया है एनआईटी का, पिछले साल आ गए थे। पिछले साल आ गया था। पिछले साल। तो उससे शायद रिक्वेस्ट करें तो काम, लेकिन तुम लोग
कुछ नहीं कर सकते। हम लोग रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब हमारे डायरेक्टर से हमारे जो है मेल वगैरह भेज सकते हैं हम लोग डायरेक्टर से। हाँ, अगर बच्चे लोग अपना ग्रुप बना के 15-20 मेल करें तो काम बन सकता है। हाँ, पॉसिबिलिटीज है उसकी। क्योंकि अभी 3 साल है तो तुम ट्राई कर सकते हो वैसे। डायरेक्टर सर आने के बाद चेंजेस तो ऐसे बहुत हुए, 75% अटेंडेंस हो गई है। हाँ, ये बेकार हो गया, ये थोड़ा बेकार हो गया। ये शायद मैनिट में भी अप्लाई कर दिया है। मतलब मैनिट का कल्चर फॉलो होता है ना सर, तो जैसे मैनिट में इलेक्शंस खत्म हुए, हमारा इलेक्शंस खत्म हो गए, मैनिट में कुछ चेंजेस होता है, हमारा चेंजेस होते हैं। मतलब एक तरीके से मैनिट से मतलब जो मैनिट में चलता है रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे कॉपी करे हैं। टाइम टेबल भी जैसे टाइम टेबल भी सेम है, बनाया जाता है कि कब छुट्टी है, कब छुट्टी रखनी है, छुट्टी लोग वगैरह ही डिसाइड करते हैं। सब मैनेट के कैलेंडर से चलता है तो फिलहाल। अभी जैसे इलेक्शंस का भी था तो उन्होंने CGPA बढ़ा दी कि 8.5 के ऊपर है तभी आप स्टूडेंट काउंसिल में। ये डायरेक्टर ने क्या है यहाँ? हाँ, ये अभी रूल आया, पहले मैनिट में हुआ चेंजेस ऐसे, और फिर IIIT ने भी उसका अपना लिया। तो आप इलेक्शन तो कैंसिल ही है क्योंकि मेरिट बेसिस पे मिल रहा है कि तुम्हारा तुम जितने ज्यादा क्लब्स में हो, सर्टिफिकेट। यार इलेक्शन का इससे मेरे ख्याल से लेना देना नहीं होना चाहिए। वही चुनाव ही है ना, वही हमें अपना बंदा चुनना, हम कोई सा भी चुना वही तो है। ये तो बेकार कर दिया। और काउंसिल भी ऐसा है कि वो चूज करेंगे। अब जिसकी अच्छी CGPA है वो क्यों आएगा? वो ऐसा है कि जो पढ़ाई अच्छी करता है वो अपने प्लेसमेंट पे फोकस करे, वो क्यों प्रेसिडेंट बनने आएगा? प्रेसिडेंट तो वो बनना आएगा जैसे प्रेसिडेंट चाहता है कि मेरी 7.5 के ऊपर वो आ जाती है, मेहनत कर ले। लीडरशिप वाला क्या मतलब उसका एवरेज स्कोर ही रहता है, उसको दो चीजें मैनेज करनी रहती है। मतलब सब कुछ मैनेज करके चलता है वो। इस बार कॉलेज में वो भी कर दिया। 2-3 दिन पहले ही शायद पूरा सत्यानाश हो गया था। पहले तो चल रहा था इतना मजा, इलेक्शंस का भी मजा आ रहा था, वो भी खत्म हो गया। अभी मजा आ रहा था इलेक्शंस में। अगर इलेक्शन में जीत जाते हैं तो कुछ फायदा है क्या उसका? फायदा रहता है सर, जैसे काउंसिल बनती है, जैसे हमारी काउंसिल बन गई है जिस तरफ से हमें, तो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेगी। डायरेक्टर को अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्टर को अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, जैसे फर्स्ट ईयर हो गया या फिर जो भी बैच को प्रॉब्लम आ रही है किसी से, मतलब कॉलेज में कुछ भी, तो वो काउंसिल को बताता है, काउंसिल डायरेक्ट बात रख सकता है डायरेक्ट। कोई भी इशू हो रहा है तो वो डायरेक्ट बात कर रहा है। काउंसिल होता है स्टूडेंट के लिए जो डिस्कस करता है जो भी मैटर होता है। यार ये तो बिजी जॉब हो गई यार, इसमें CGPA का फिर तो मुझे लगता है एक प्रॉब्लम भी आ सकती है कि मान लो कोई प्रॉब्लम है, स्टूडेंट काउंसिल डायरेक्टर को अप्रोच कर रहा है, तो अब उस डायरेक्टर के दिमाग में आ जाएगा, वो लड़का जो स्टूडेंट काउंसिल में रहेगा, कि ये इस चीज़ के लिए अप्रोच कर रहा है। नेक्स्ट ईयर उसकी CG ही कम कर देंगे टीचर, वो स्टूडेंट काउंसिल से ही हट जाएगा। नहीं, ऐसा हो सकता है ना कि अब पॉलिटिक्स टाइप हो गया। सीनियर्स को भी वही रहता है कि अगर हम ज़्यादा टीचर्स को, डायरेक्टर्स को अगर कुछ करें तो फिर नजर में आ जाते हैं कि अब धर लिया तुमको, चलो नेक्स्ट ईयर तुम्हारी आती है। वो क्या यूनिवर्सिटी है तो टीचर से बना के रखोगे तभी मार्क्स आएंगे, हर जगह मतलब अच्छा रहता है। अगर नहीं, ये चीज़ तो हर जगह देखी मैंने, मतलब IITs में भी है वैसे, थोड़ा बहुत है, जैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे अगर आपकी टीचर ज़्यादा अच्छी बनती है ना तो वो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आपकी नज़रअंदाज कर देते हैं। थोड़ी बहुत क्या ज़्यादा भी। और अगर उनके दिमाग में एक खराब इमेज बनी है तो तुम ठीक भी लिखो तो वो जान वो, हाँ, तो एक मेंटेलिटी सेट हो जाती है ना कि ये बंदा, इसकी तो मारनी है बंदों को। फिर तो उसका मेरे साथ हो गया था, जैसे हमारे RGB में कुछ मैथ्स वगैरह खराब चल रही थी, तो हम धरने पे बैठ गए थे कि और मैं सब फ्रंट फेस होंगे, फ्रंट फेस थे। मुझे धर लिया जिस सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट के वो टीचर थे, मतलब मैं आज गारंटी दे सकता हूँ, अभी लिखवा लो मुझसे, अच्छा कोई नहीं लिख गया वो, उसमें मैंने मार्क्स काट गए थे। मतलब 9 आसपास आने की CG उसको कम करके 7-6 पे कर दी। मतलब पूरा तो नहीं काट सकते, खैर वो पूरा तो नहीं काट सकते। तो वही है कि स्ट्रिक्ट चेकिंग हो जाएगी कि छोटी-छोटी गलतियां भी मेरे को जो मार्क्स दिए गए थे, एक मेरा दोस्त था वो बोल रहा था कि भाई मैं क्वेश्चन लिख कर आया, उसको मुझसे ज़्यादा मार्क्स मिल गए थे और मैं पूरा लिख कर आया था। तो थोड़ी बहुत ये चीज़ तो अपन को हर कॉलेज में ही देखनी पड़ेगी। टीचर से बना के रखो। मतलब मैं तो अभी जो जूनियर्स बैच आ रहा है उसके लिए तो ये बोलूँगा कि टीचर से झगड़ा वगैरह मत करो, टीचर से बहस मत करो, टीचर से बना के रखो, क्योंकि टीचर्स मतलब एक सपोर्टिव भी होता है। अगर तुम टीचर से बना के रखते हो तो टीचर्स तुम्हारी हेल्प करता है कई चीज़ों में निकालने में, मतलब और जैसे अटेंडेंस वगैरह तुम्हारी कभी कम ज़्यादा होती है तो मैनेज कर देता है वो, अपने बेसिस पे जो उससे हो सकता है वो कर देता है। अगर बिगाड़ के रखोगे तो वो फिर मैनेज नहीं करेगा। हाँ, वो क्यों करेगा, मतलब बना के रखो, दैट्स बेटर। मतलब जैसे कि अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है या फिर आपकी रिस्पेक्ट वो कल को मदद मांगेगा तो कोई नहीं करेगा, वो तो सिंपल बिहेवियर से उनको कॉमन बिहेवियर 1000 बच्चों का देखना होता है। सही बात है। तुम भी इतना ध्यान क्यों देते हो? बना के चलो, या तो बना के चलो, मतलब ये नहीं कि तुम जाकर उनकी चाटते हो। नहीं, इतनी भी नहीं करनी, मतलब ठीक है, झगड़ा मत करो। मैं बोलूंगा कि आप उनके खराब इमेज में मत आओ, अच्छे में आओ ना आओ, आप खराब में मत आओ, खराब में मत आओ। अभी तो तुम हो किसी की खराब नहीं करो, किसी की नजर में नहीं है, लेकिन जिसके पे थे उनसे बन गई थी और वो कॉलेज छोड़ चुके हैं। चलो अच्छा है, तो ले दो नाम, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, वो मेरिट में ना कभी लफड़ा हो जाएगा, मेरिट वालों को मारेंगे, दिक्कत वाली बात हो जाएगी।
बाकी सब तो ठीक है, मतलब प्लेसमेंट लग जाए और क्या चाहिए, एट द एंड 4 साल End goal वही है। काम में आना है। ऐसा है, कुछ होता है मैनेजमेंट मतलब कुछ भी दिक्कत होती है तो पहले काउंसिल पे जाओ, मैनेजमेंट से लड़ो मत, ईयर फाइन लगाएगा मैनेजमेंट, बहुत गंदा वाला हम पे लग चुका है, थोड़ा समझ लो। 15,000 का फाइन लग चुका है हम पे ऑलरेडी। हम लोगों ने क्या हुआ था कि हॉस्टल छोड़ दिया था, ऐसे मतलब जब हम लोग हॉस्टल ले रहे थे तब ऐसा था कि हाँ मतलब ले सकते, बाकी हॉस्टल छोड़कर 15,000 का फाइन लग गया था। अच्छा, वो क्यों लगा? एक्चुअली में वो फाइन भी नहीं है, नोटिस भी नहीं है उसका कि कुछ नोटिस भी नहीं है, बस हाँ, ऐसा मतलब है। लग गया है। एक दिन कॉल आया, बोले कि तुमने सेकंड सेमेस्टर में हॉस्टल छोड़ दिया था, चार्ज कर रहे हैं, करना पड़ेगा नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना देंगे। तो सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ हाँ। कर देंगे। हाँ तो रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है, ऐसे भी हमारा रुका ही हुआ है रजिस्ट्रेशन, कुछ हुआ नहीं है, और एट द एंड हमें भरना पड़ेगा, हमको पता है कि सिस्टम से नहीं लड़ सकते तुम, पहली बात। नहीं, मैं लड़ता हूँ ना। नहीं, आप लड़ने की ताकत थी आपकी। हम लोग का ऐसा है कि हम लोग बीटेक के छात्र नहीं यार, तुम लोग अभी क्या ग्रोइंग स्टेज में हो ना, अभी हाँ। रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क नहीं ले सकते। करियर दाव पे लगाओ। करियर दाव पे लगा हुआ है। सीजी या तो गिर जाएगी, करियर चला जाएगा, या तो फिर आप लड़ ही लो एकदम कि हाँ अब तो मुझे करना है। आर्या पार कर दो, या तो आर्या पार तुम कर या दो। फिर मैं, अब तो हाँ, दो ऐसे में लड़ सकते हो आप, पर ऐसे तक कौन ऐसे जाता है सिचुएशन अभी तक तो। पहुंचता ही नहीं है कोई, हाँ। बहुत रेयर लोग होते हैं। नहीं, उनका भी ऐसा कहना है कि जैसे टेंडर होता है हॉस्टल वगैरह का, आरजीबी को से लेना पड़ता है 1 साल का, तो क्या हुआ, हम कुछ छोड़ दिए थे 100 बच्चे करीब और 30 रह गए थे, तो हमारे कॉलेज को पूरे पैसे देने पड़े थे, बाकी 100 की अच्छा, इसलिए वो आपसे पैसे ले रहे हाँ, हैं। तो वो आपने कॉलेज- छोड़ा क्यों था? फैसिलिटीज मेन दिक्कत ही मेस खाना खराब भी थी। नहीं खाना पीना, डिस्टेंस देखो आप 18 डिस्टेंस किलोमीटर 18 रोज आना किलोमीटर जाना, दूर था, 1.5-2 मतलब घंटे। ऐसा है कि मार्केट एरिया नहीं था, डिस्टेंस नहीं, दूर आप था, तो- फूड आप तो- बेकार आप था, तो उधर ही रहते और हो। आसपास जो है मतलब मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, कुछ भी बीमारी हो ऐसा दूर जाओ, ऐसा बोलते ये थे सब कि कुछ था। 1 घंटा ट्रैवलिंग है, उसमें पढ़ाई कर लो, यूटिलाइज करो, नहीं होती नहीं होता भाई, है, नहीं होती भाई, बस में बस बस में कौन पढ़ता है? अब इतने सीरियस नहीं है। सीरियस की बात नहीं, मतलब बस ऐसे बोल के नहीं, हाँ, कितने हेडेक डेडिकेटेड हो वगैरह इंसान, नहीं पढ़ पाता भाई। 2 पढ़ेंगे, दो को बाकी पढ़ने देंगे, बस में 50 नहीं पढ़ने भाई बाकी मस्ती कर रहा, अपन उसको क्या हाँ। बोलेंगे फिर? तो या फिर हॉस्टल छोड़ो तो या फिर यूनिटी बना लो, एक मतलब एडवाइस दे मेरे सकते साथ हो। में ही छोड़ा था वो कॉलेज एक भी नहीं ऐसा रुकना करना चाहिए था, जब हम हॉस्टल ले रहे थे तभी बोलना चाहिए था कि 1 साल तक तुम्हें रहना पड़ेगा, तो फिर उस माइंडसेट के हम हिसाब लोग से को हम बोला लेते था कि 6 महीने मतलब 6 महीने की फीस थी हाँ, उस वक्त। इस साल ऐसा ऐसा क्या, कर इस साल कॉलेज वालों ने 1 साल ही कर दी कंपल्सरी पहले नहीं था। पहले नहीं था। इस साल 1 साल की फीस 1 साल ली जा रही है, तो हाँ। अच्छा, वो उनको option मालूम है ना, हटा बच्चे छोड़ देते हैं। हाँ। ये ज्यादा नहीं, बेटर तुम्हारे है। में मैथ्स की फीस थोड़ी ना कंपलसरी होगी, सब कंपल्सरी, सब मैथ्स की तो कंपलसरी। कंपल्सरी इस साल सब कंपल्सरी है, और एक साथ ही पे करवा रहे हैं इस बात को। हाँ। ऐसा है ये कि हमारे टाइम से ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा लगा था 6 महीने रहते हैं उसके बाद बाहर देखेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं था, जैसे हमने ज्वाइन किया था तो हमें हाँ। ऐसा था कि फर्स्ट टाइम में हम थोड़े दोस्त बनाएंगे, एंड देन फिर बाहर रहने के लिए कोई तो चाहिए ना हाँ। दोस्त, तो दोस्त अब लोग 1 बाहर साल बाद रहेंगे। बाहर रहना है तो 6 महीने फिर बाद क्या हुआ, जब हम बाहर फर्स्ट टाइम में मैंने रह तो रहे थे, मतलब हमने ऐसा अगस्त सोचा में था। रहना स्टार्ट किया, हमने अगस्त में रहना स्टार्ट किया, अक्टूबर में नोटिस आता है दैट जैसे हॉस्टल कि इज देखो, कंपल्सरी, तो मैंने तो ऐसा सोचा था हमारी कि देखो तरफ से। अगर हमारी हॉस्टल फीस मतलब 60,000 है, ओवरऑल मिला दो तो 60,000 पड़ती है, जिसमें दो लोग रहते हैं एक रूम में, तो उस हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस था। मतलब अभी मेरा लगता है यहाँ पे सिंगल रहता हूँ मैं, 6,000 में मेरा 6 to 7,000 में मेरा हो जाता है सब कुछ, अगर महीने भर का। उस हिसाब से देखे तो मैं अगर उस प्राइस पे देखूँ तो मुझे 8-9 महीने यहाँ आराम से निकाल सकता था मैं। हाँ, आराम बस से। बाकी आप क्या, मैं उस वक्त इसलिए रह लिया कि मैं नया आया हूँ भोपाल में, कहाँ रहूँगा इधर उधर, तो ये माइंडसेट था उस वक्त कि 6 महीने अभी दोस्तों के साथ रहूँगा और बाकी कुछ बच्चे साथ में हम लोग जाएंगे और रह लेंगे बस वो बाहर। ये october- माइंडसेट था हम लोगों का। मतलब ये था कि मतलब अभी क्योंकि ओवर प्राइस तो है हॉस्टल, ये तो सच है, जिस हिसाब से रूम है, जिस हिसाब से हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है, उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। ना वाटर फैसिलिटीज़ ढंग की है, नहीं, ना water वाईफाई है। facilities कहाँ? Wi-Fi RGB में? हाँ, अब जाके लगा है, अब मतलब अब वो जो हमारे टाइम में वाईफाई लगा दिया हमने। मतलब 3-4 महीने बाद लगा था हम ये लोग भी के रहते कंप्लेंट करने के बाद लगा। हाँ, कंप्लेंट करने के 2-3 बाद। महीने के बाद लग गया। और वाटर उसके फैसिलिटीज हर फ्लोर पे नहीं है, मतलब हर ग्राउंड फ्लोर फ्लोर पे पे नहीं, रहती है हाँ। और 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। आप सोचो ऊपर तीसरा वाले फ्लोर को होना तो नीचे नीचे आना आना पड़ता पड़ता है। हाँ, अच्छा, ये दिक्कत है। हाँ, तो दिक्कत आने है। वाले स्टूडेंट को आपकी तरफ से कोई एडवाइस है कि आप में से कोई भी कुछ बताना चाहे कि पहले से प्रिपेयर होके आना? इस बाकी चीज़ हाँ में? मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा कि हॉस्टल अगर ले कोई लो। रहो तो हॉस्टल ले लो, 1 साल के लिए तो साल लो, की क्योंकि वो हॉस्टल के एक मजे लो। एंजॉयमेंट है, मतलब बच्चों के कॉलेज साथ से ज़्यादा रहना। मजा हॉस्टल में आएगा, हाँ, क्योंकि हाँ। कॉलेज में क्या मजा है। फिर अगर तुम हॉस्टल भी नहीं लेते ना, फिर तुमको सब चीज़ का रिग्रेट रहेगा कि मैंने हॉस्टल नहीं लिया, कॉलेज लाइफ भी नहीं है, क्योंकि अगर हाँ। कॉलेज लाइफ तुम कुछ एंजॉय कर सकते हो तो वो तुम्हारा हॉस्टल हॉस्टल में कर कर लो, 1 साल तो कर 1 साल तो मेरे बहुत हिसाब से मजे। हॉस्टल ले लेना हमने चाहिए। बहुत हमने 1 सेमेस्टर में बहुत मजे किए। बहुत मजे किए। हमने इधर आके कूदा फानी की है, तो सेमेस्टर में कर लो, बहुत मजे आते बहुत हैं। 1 मजे साल अभी तो 3 साल है यार, बहुत टाइम है अभी तो। बोर हो जाओगे तुम लोग फिर तो। बोर तो हो जाएंगे, मतलब क्या ही करें।
इससे तो कह रहा हूँ बंदी बनाना। बंदी सर जेंडर रेशियो खराब है। बात वहीं पे आ गई। जेंडर रेशियो पूरा गड़बड़ है ना। हाँ चलो सही है। तो मैं तो ये कहूँगा जिसको प्लेसमेंट की ज़्यादा नीड है भाई, तो वो ट्रिपल IIT आ जाए, हाँ सीधी सिंपल सी बात है। बेटर बेस्ट है। और अगर कोई MP का है तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर 85% से ज़्यादा है आप 12th में, तो आप तो आ जाओ डायरेक्ट। अगर आप CBSE से हो 85% से ज़्यादा है, अगर आप MP बोर्ड से हो और आपके 75% से ज़्यादा है और आपके JEE में अच्छे मार्क्स ट्रिपल IIT मतलब भोपाल मिल रहा है, तो आपको पूरी फी माफ हो जाएगी। पूरी आपकी फीस मतलब scholarship refund आ जाती फिर तो बेस्ट है ये। रिफंड हमारे आ कहना जाती चाहिए। ये हम दोनों के अच्छा, आप रिफंड आ दोनों के गए, पूरी 85% से ऊपर। मेरी हाँ। अभी आई थी 2,50,900 अमाउंट आया था, मेरे अकाउंट में आ गया था। ये पहले आपको पे करना पड़ा, पहले पे करना पड़ा था, फिर मतलब मिलते जाता है, स्कॉलरशिप पूरी मतलब हर साल पे करना पड़ेगा, और हर साल आते जाते वैसे ही हैं। है। गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से आती आता है ना वो मेन जो MS ADU के 2 साल। यूनिवर्सिटी कौन सी है? ट्रिपल IIT मतलब यूनिवर्सिटी Triple है? IT यूनिवर्सिटी है, सेल्फ यूनिवर्सिटी। सेल्फ यूनिवर्सिटी। हाँ। तो सेमी गवर्नमेंट में आती है क्या ये कि प्योरली गवर्नमेंट? PPP मॉडल होता है। सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट 85% 85% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, 35% MP गवर्नमेंट एंड 15% प्राइवेट स्टेक्स हैं। मतलब वो RGP का है। अच्छा, वो जो हॉस्टल्स वगैरह हाँ, देखने हाँ। वाले। वो उनका। तो अगर कोई MP का है तो वो तो आ सकता है क्योंकि फीस नहीं देनी है, प्लेसमेंट भी अच्छा है। अगर हाँ कोई अच्छा ऑप्शन है इससे और आप फी भी आपके लिए मैटर नहीं करता कि कम नहीं ज़्यादा, वैसे तो फिर अगर आप दूसरे ऐसा कॉलेज में जा मतलब सकते जो हो। ये सीन है कि अगर जितने भी ट्रिपल IIT से, जितने भी NIT से, जितने भी ट्रिपल IIT से, और अगर आप सेम क्राइटेरिया फॉलो करते हो तो आपको फीस तो रिफंड मिल जाती है। ये MP गवर्नमेंट का मतलब रूल, अगर आप MP के स्टूडेंट हो और आप कहीं भी जाके पढ़ रहे हो, मतलब अगर नेशनल कॉलेज है तो MMVY आपको मिल जाती है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब चेक कर लेना MMVY के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आप जिस ईयर में देखोगे। मतलब MP वालों को एक तरीके से मैं बोलना चाहूँगा कि MMVY एक बार देख लो, क्योंकि उसका ये भी बेस्ट है कि मतलब जैसे कुछ स्कॉलरशिप में होता है कि अगर आपकी इनकम 1.5 लाख के आसपास हो ईयरली तो आपको मिलेगी। बाकी MMVY का 6 लाख तक जाता है। अगर आपकी मंथली ईयरली इनकम 6 लाख है सालाना, उससे कम है तो आप ले सकते 8 लाख हो गया। अब तो 8 लाख हो गया है। ये सिर्फ MP वाले बच्चों हाँ के लिए। मतलब ये मतलब MP की स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट चलो ये है। सही जनरल वगैरह सबके लिए है। सबके लिए है ना? हाँ जनरल OBC ST वगैरह कुछ नहीं देखते ये लोग, मतलब बच्चा पढ़ता है लो लो स्कॉलरशिप। पैसे लो, ये चीज़ सही है। बेस्ट है, मतलब ये चीज़ MP की मुझे काफ़ी अच्छी लगी स्कॉलरशिप वाइज, क्योंकि UP के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं आप मेरे साथ, MP के मतलब उसको जनरल वगैरह को नहीं नज़दीक देते वो लोग, ऐसा कुछ रहता अच्छा है। डोमिसाइल का कुछ है क्या? अच्छा डोमिसाइल में सिर्फ ये स्कीम ही है, एक ही स्कीम है। हाँ डोमिसाइल मतलब क्या? डोमिसाइल तो Domicile जब तो इजीली बन नहीं, जाता है। जैसे कि अगर मुझे मैनेज चाहिए होगा तो मैं अपना MP का डोमिसाइल लगा सकता हूँ, तो एक रिजर्व सीट्स डोमिसाइल वालों के लिए हाँ रहती हैं। वो हाँ, है state मतलब कोटा वो में। स्टेट हाँ, कोटा, लेकिन जो triple स्टेट IIT कोटा होता है, में ट्रिपल IITs में नहीं होता। नहीं ट्रिपल IITs में होती। कोई सा कोटा नहीं होता है। State गर्ल्स कोटा कोटा नहीं होता है, हाँ स्टेट गर्ल्स कोटा भी होता नहीं है उसमें। हाँ ये तो है कि गर्ल्स कोटा नहीं होता है, इसलिए जेंडर रेशियो काफ़ी खराब है हमारा। हाँ तो भाई गर्ल्स जो तो सुन रही है इस वीडियो को, भाई आओ एडमिशन लो यार, अच्छा खासा प्लेसमेंट तो मिल रहा है भाई। बहुत इज्जत है आपकी यहाँ। बहुत इज्जत है। भाई आप डिमांड में हो यार, आओ। देखो प्लेसमेंट मिल रहा है तो आना चाहिए भाई सबको। रैंक नहीं ला पाती बेचारी। अरे आओ भाई आओ, यानी रोस्ट नहीं करना भाई, नहीं हाँ, वो तो है। टेक इट एज अ चैलेंज। हाँ, हम चाहते हैं चैलेंज की तरह ले। आ जाओ भाई 100-150 लड़के आ जाए अगले सेमेस्टर में, मजा आ जाएगा। हाँ सीट्स बढ़ी है तो आना चाहिए भाई, सीधी बात है। और कॉलेज अगर वीडियो देख रहा है तो भाई आप लोग गर्ल्स का थोड़ा ना रिजर्वेशन बढ़ाओ, वो क्या कहते हैं उसको, गर्ल्स कोटा। गर्ल्स कोटा लाओ भाई, थोड़ा उसमें चांस दो यार, फीमेल एम्पावरमेंट। चलो तो ठीक है, फिर इसको यहीं स्टॉप करते हैं अपन। ठीक है। यार थैंक्स सर आप सब लोगों का, है ना, आप सब लोगों ने इतना कोऑपरेट किया, अपने पढ़ाई का टाइम मुझको दिया। पढ़ते नहीं। तो यार अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला तो यार इसको सब्सक्राइब कर दो। वो जो लाल वाला बटन अब काला हो गया है उसको आप दबा के भाई थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी मेरा मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ नहीं है तो मैं अभी ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। तो भाई आप लोगों का ही सपोर्ट है, अगर कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिली है आपको तो आप मुझे आगे सपोर्ट कर सकते हो। एक चीज़ और एक्स्ट्रा बता दूं भाई कि होता यह था कि बच्चे लोग कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछते थे और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो कि उस पर्टिकुलर ब्रांच के बच्चे ही बता पाते थे। तो इस बार क्या है भाई कि जो बच्चे हैं अभी जिनके साथ मैंने वीडियो बनाया है उन सब का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नंबर नहीं डाला है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनका लिंक वगैरह मैंने उनकी डाल दी है। आपको कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पूछने हो जो कि आपका वीडियो से क्लियर नहीं हुआ, इतनी बड़ी वीडियो बनाई है हमने, A to Z सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन आपका फिर भी कुछ अलग डिफरेंट डाउट है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, अपना डाउट पूछ लो उनसे। सो या बेस्ट ऑफ लक। एक न्यू चीज़ और बता दूं भाई, मैंने अपने जितनी वीडियो अभी तक मैंने बनाई है सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैंने
गूगल फॉर्म डाल दिया है, तो आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं।